इस राज्य में सरकार तो विफल है, इसमें कहीं कोई बात कहने की बात नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो भी फेल है। मांग नहीं रहे गैरों का हक, अरे मांग नहीं रहे गैरों का हक, हमें अपने हक का एहतराम चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का परिणाम चाहिए। 8 किलो वजन कम हो गया इनका। अगर भगवान न करे इनके शरीर का कोई अंग काम, हाथ पैर काम करना बंद कर दे तो कल इस बच्ची का शादी नहीं होगा, इस बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है इसका। वोट का अधिकार जो मिला था इसको, पहला बटन तो जो दबा था वो जेएमएम को दबा था, इसलिए वो शायद इसलिए बैठी हुई कि मैंने गलत बटन दबाया, या फिर शायद मैंने उसमें जो बटन दबाया था जिस उद्देश्य से दबाया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये जिम्मेदारी मेरी है और उस जिम्मेदारी को निभा रही है कि हम लोग जान चुके थे कि सिस्टम कितना अंदर से खोखला है। पहले सिस्टम सुधरेगा तभी हम लोग एग्जाम लिखेंगे, तभी पास होंगे। ये क्यों अपने लिए लड़ रहे हैं कि इनको 1-2 कट्ठा जमीन लिख दीजिएगा आप? ये तो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं भाई, आपके झारखंड के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और क्या जरूरत है इनको? और आज 13वां दिन है अनशन का, लेकिन फिर भी सरकार गूंगी बहरी है, सुन नहीं रही है। वो एक तरह से तो कहती है कि मेरी आंखें खुली है, मेरे कान खुले हैं, मैं गंभीर हूँ, संवेदनशील हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं से भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है। हमने उसको सत्ता पे इसलिए लाया ताकि रिफॉर्म मिलेगा हम लोग को, और हमने उनको ये भी चेताया था कि कल को अगर रिफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम ही वो शख्स हैं, हम ही वो लोग हैं जो आपसे रिफॉर्म करवाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अगर गंभीरता और संवेदना है असली में तो इन लोगों का बात को मान लेना चाहिए और जल्दी बात कर लेना चाहिए। यहाँ वो जो बच्ची है, एक जो बच्ची भी एडमिट है जिनका नाम शायद हबीबा है, स्टेटमेंट कुछ देंगे क्या? हाँ, तो ये देखिए पिछले 14-15 दिनों से ये भी है जो लगातार प्रोटेस्ट में है और शायद भूख हड़ताल में भी है। ये इनसे कुछ बोल पाएंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे। सूरज दा थोड़ा सा इधर आइए। कैसा महसूस कर रही हैं इस अंधेरा बहरा गूंगा सरकार में? क्या चाहती हैं? कितने दिनों तक और इस तरह से आप रहेंगी? हम लोग बस हम लोग बस अपनी मेहनत का मान चाहते हैं। तालिबे इल्म की मेहनत का मान चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ और सम्मान चाहिए। मांग नहीं रहे गैरों का हक, अरे मांग नहीं रहे गैरों का हक, हमें अपने हक का एहतराम चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का परिणाम चाहिए। हम लोग जो बच्चे इतने सारे हैं यहाँ पे, सब अपने मेहनत का हक मांग रहे हैं, परिणाम मांग रहे हैं। जो अधिकार हमसे छीना गया है वो हम मांग रहे हैं। हमारी सारी मांगे जायज़ है, उस जायज़ मांग को मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनी तो हमें अनशन पे उतरना पड़ा। और आज 13वां दिन है अनशन का, लेकिन फिर भी सरकार गूंगी बहरी है, सुन नहीं रही है। वो एक तरह से तो कहती है कि मेरी आंखें खुली है, मेरे कान खुले हैं, मैं गंभीर हूँ, संवेदनशील हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं से भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है। अगर इतनी ही वो गंभीर थी, अगर इतनी ही वो संवेदनशील है हम बच्चों के प्रति, तो मेरा कहना है कि यहाँ पे तो एक ना एक दिन डेली कोई ना कोई यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, एडमिट हो रहा है। तो अभी तक से वो किसी को देखने के लिए क्यों नहीं आए हैं? क्या झारखंड के बच्चे हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो हमारे गार्जियन नहीं हैं, अभिभावक नहीं हैं क्या? इस झारखंड में एक झारखंड की बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है, बार बार अपील कर रही है कि आप आइए, मिलिए हमसे, एक बार वार्तालाप करिए कि बच्चे आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि भूख हड़ताल पे बैठ गए? हमें कोई शौक़ पड़ा था? नहीं पड़ा था, लेकिन हम मजबूर हो चुके हैं। आज हमारी बातों को अनसुनी कर दिया जा रहा है, बिल्कुल भी सरकार नकार दे रही है जो भी हम लोग मांग रहे हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि इस तरह का रवैया ना अपनाएं, जो कल भी मेरे साथ यहाँ पे प्रशासन के साथ। आपसे कोई मंत्री विधायक कोई मिलने आए हैं अभी तक? कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं बात करूं जेएमएम से तो अभी तक से कोई नहीं आया मिलने। देखिए यहाँ पे 3-4 लोग एडमिट हैं और एक देवेंद्र दा है जो नेता भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं। एक ये हैं, छात्र हैं। बगल में एक राहुल क्रांतिकारी जी हैं, वो भी छात्र हैं। एक बात झारखंड सरकार के तमाम अधिकारीगण, मंत्रीगण, आप अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं तो आपकी संवेदना सारे लोगों के साथ एक जैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को आप सिर्फ विशेष रूप से आके
सिर्फ ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए सुन रहे हैं, हम आपके लिए सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल में इरफान अंसारी भी आए, शिल्पी नेहा तिर्की भी आई, अनेकों नेता लोग आए। ये प्रमुख लोग हैं जो हॉस्पिटल में आए हैं बतौर मंत्री, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की, ये 2 लोग आए ना चाचा। लेकिन उनके पास भी समय नहीं है कि इस बच्ची से मिल सके और इनकी पीड़ा को मिले हैं, मिल चुके हैं। तो वो हम इसीलिए तो पूछे, तो क्या आप मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि हमारा ये दर्द है, ये पीड़ा, क्या आश्वासन बिल्कुल दिए? सबको बताया। क्या आश्वासन डॉक्टर दिए? इरफान अंसारी थे, वो भी आए, वो फर्स्ट डे ही आए थे जिस दिन मैं यहाँ पे एडमिट हुई तो थी। क्या बोले, कुछ आश्वासन उन्होंने दिए? हेल्थ को लेकर के कहा कि अनशन क्यों कर रही हो, हाँ, ऐसे ही लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बोले ऐसे ही तो आप लोग सुन ही नहीं रहे, हाँ, इतना दिन से तो कर ही रहे थे, नहीं सुन रहे, इसलिए आश्वासन न करना पड़ा, अनशन करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम लोग करते हैं कुछ। देखिए वो आश्वासन तो दे रहे हैं, यहाँ मेरा उस एडमिट आश्वासन हुए, के दिए हुए आज 13 दिन हो गया। आश्वासन तो वो लोग पहले से ही देते आ रहे हैं, नहीं, लेकिन मैंने यहाँ आपसे जो मुलाकात हुई थी वो पहले दिन। नहीं, यहाँ मुलाकात हुई है हॉस्पिटल में, तो आज 5वां दिन हो चुका अच्छा, है। आज 5वां दिन हो गया। 5वां दिन हो चुका है वो उनका आए हुए। अभी तक से कहाँ कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी तो मुझे सकारात्मक पहल नज़र नहीं आ रही। मुझे लगा था कि आज जिस तरह से 2 बार वार्तालाप हुई ना सरकार से, हाँ, मुझे लगा कि हाँ सकारात्मक पहल अब दिख रही है, अब कुछ ना कुछ होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद से तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक से एक बार भी वार्तालाप करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया। तो फिर एकदम कोई मतलब चुप्पी कि साधे हुए हाल चाल भी बिल्कुल। लेने के लिए कोई नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं। उसके बाद इधर से जेएमएम से तो कोई नहीं आए हैं। यहाँ और पे किसी दूसरे दल से? कांग्रेस से मैं देख रही हूँ कि वो हाल चाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इधर से कर रहे हैं, नहीं, काम और कर हमारे रहे हैं। राज्य में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे विधायक हैं, और कोई विपक्ष से कोई विपक्ष सांसद, से विधायक? आए थे, रघुवर दास आए थे। हाँ। उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि अनशन तोड़ दो, सत्याग्रह करते हैं हम लोग। लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जब तक से आप हमारी मांगे नहीं सुन लेंगे। आप लोग भी बात उठाइए, आप लोग दबाव डालिए, आप लोग विपक्ष में, आप लोग का भी तो बनता है। वो सब एक तरह से बस आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। रांची के वर्तमान सांसद और वर्तमान यहाँ के विधायक मिलने आए आपसे? रांची के नहीं आए। संजय सेठ सीपीसी देखिए, 100 बात की एक बात है कि इस राज्य में सरकार तो विफल है, इसमें कहीं कोई बात कहने की बात नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो भी फेल हैं। मैं इनके लिए और जो 3-4 जन हैं उनके लिए सरकार को ये स्पष्ट संदेश है कि अगर आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये क्यों अपने लिए लड़ रहे हैं कि इनको 1-2 कट्ठा जमीन लिख दीजिएगा आप? ये तो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं भाई, आपके झारखंड के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और क्या जरूरत है इनको, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि हम किस शब्द में बयां करें, क्या जरूरत है इनको करने की? इनके घर में, इनके परिवार में सारे लोग सुख समृद्ध होंगे, या फिर नहीं भी होंगे तो इनको कौन जानता था आज से पहले? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? इनके पास भी रोज मेरे जैसा कोई ना कोई मीडिया आ जाता होगा, इनका स्टेटमेंट लेता होगा, फिर इनको भी लोग सुन रहे हैं कि भाई कौन बच्ची है जो इतनी पीड़ा सह के झारखंड के छात्रों के लिए लड़ रही है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? उम्मे हबीबा। नाम सुने? नहीं, हम लोग को पूछ रहे हैं, मेरे वीडियो में बहुत सारे वैसे भी लोग आते हैं। इनका नाम फिर से एक बार जरा बताइएगा। उम्मे हबीबा। इनका नाम ठीक से सुनिएगा। और ये जो लड़ रही है ना, छोड़िए विशेष बोलेंगे तो फिर कह देंगे कि हम विशेष बोलते हैं, इसलिए विशेष नहीं बोलेंगे। गौर से सुनिएगा, 2 बार रिपीट करवाए हैं। और इसके बाद भी अगर आपका नज़र नहीं खुलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी बोलना तो बहुत कुछ है और बोलते ही आ रहे हैं, हम बयां नहीं कर सकते हैं। सूरज दा, क्या लगता है कि इस तरह का माहौल, इस तरह का लोग, क्या ज़रूरत है इस बच्ची को इस तरह का अपना जीवन त्यागने का? 13 दिन हो गया है। मान लीजिए किसी तरह का कुछ, मान लीजिए अभी जो स्थिति है, बीपी डाउन कर गया होगा। कितना है इनका बीपी डॉक्टर? डाउन कर गया ना? देखिए, बीपी 13 दिन है, बच्ची है, डाउन कर गया। अगर भगवान 8 किलो वजन कम हो गया है इनका, अगर भगवान न करे इनके शरीर का कोई अंग, काम, हाथ पैर काम करना बंद कर दे, तो कल इस बच्ची का शादी नहीं होगा, इस बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसका। कैसे देखते हैं सरकार को? एकदम मैंने क्या वर्ड नहीं है, क्या बोले? देखिए, 2000 सदी से 2000 में बिरसा मुंडा के शहादत के बाद, बिरसा मुंडा के शहादत के बाद अगर आप देखिएगा जयपाल सिंह मुंडा, उनका शहादत, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे शिबू सोरेन का धनकटनी आंदोलन के बाद,
उसके बाद पृथक झारखंड बनने के बाद अगर कोई आंदोलन झारखंड की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक होगा, उसमें बहन हबीबा हो, देवेंद्र जी हो, राहुल जी हो, इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा कि आप अगर किताबों और तथ्यों को पलटेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन कभी झारखंड ने नहीं देखा और इस तरह का भूख हड़ताल नहीं देखा। सरकार संवेदनहीन इसलिए है क्योंकि माटी का बेटा मुख्यमंत्री है, दिशोम गुरु का बेटा है। हम कहते हैं कि ये बेटा सिर्फ अपने पिता के कैरेक्टर और चरित्र को पढ़ ले कि मेरा बाप अपने जीवन में, अंतरिम जीवन में क्या किया है, तो अभी मुख्यमंत्री आवास से यहाँ 5 मिनट का दूरी है, उनको यहाँ आने में 5 मिनट लगेगा। सिर्फ अपने पिता को पढ़ ले। लेकिन आजकल दुख का बात है कि बाप बेटा को भी नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ ये लोग जानता है कि मूर्ति पर है सो फूल कैसे चढ़ाना है। पिता के संघर्ष को जान ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम मुख्यमंत्री क्यों हैं। और हबीबा के पास मुख्यमंत्री को आने में 2 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन जो आदमी अपने पिता के संघर्ष, देखिए अगर यही चीफ मिनिस्टर कोई बाहर का होता मेरे झारखंड का तो सवाल बनता था, लेकिन जो खुद माटी का है, झारखंड नेमरा में जो पैदाइश है जिसका, और अपने पिता के संघर्ष को देखा है, जिसका पिता 40 साल जंगल झुरगुद में रह करके लड़ा है और झारखंड को अलग कराया है, उसका बेटा अगर इतना संवेदनहीन हो जाए तो फिर सवाल किससे करिएगा। आप भैया कौन है इनके? आप इनके भैया हैं? आपको नहीं लगता है कि आपकी बहन गलत कर रही है? इनको क्या ज़रूरत पड़ी है? नहीं लगता आपके पिताजी, आपकी माँ नहीं लगता है कि इनको डांट नहीं रही है कि क्यों ऐसा कर रही हो? आपके गार्जियन या फिर आपके पूरे परिवार के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ो ये सब चीज़, का ज़रूरत है करना, तुम्ही को ज़्यादा फिक्र लगल है? कल के डेट में झारखंड में बहुत ऐसे तबके के लोग हैं जो कह देंगे कि हबीबा को भी नेता बनना है इसलिए वो अनशन कर रही है, और बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे सो बात नहीं। तो आप लोग मना नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रही है ऐसा काम? मना करिए। देखिए, ये 26 साल का युवा झारखंड है। हाँ। और 26 साल का युवा झारखंड बदलाव चाहता है, और बदलाव के दृष्टिकोण से ही हमने अबुआ सरकार को, माटी के बेटे को चुन के सत्ता पे बैठाया। मेरा आशय है माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमने उसको सत्ता पे इसलिए लाया ताकि रिफॉर्म मिलेगा हम लोग को, और हमने उनको ये भी चेताया था कि कल को अगर रिफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम ही वो शख्स हैं, हम ही वो लोग हैं जो आपसे रिफॉर्म करवाएंगे। और आज इस लड़की का जो पहला वोट का अधिकार जो मिला था, इसको पहला बटन जो दबा था वो जेएमएम को दबा था। इसलिए वो शायद इसलिए बैठी हुई कि मैंने गलत बटन दबाया, या फिर शायद मैंने उसमें जो बटन दबाया था, जिस उद्देश्य से दबाया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये जिम्मेदारी मेरी है, और उस जिम्मेदारी को निभा रही है कि मैंने उस सरकार को इसलिए बैठाया था ताकि मुझे रिफॉर्म चाहिए। नहीं, मेरा वो कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि आप मना क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके माता पिता मना क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्ही को जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं इस झारखंड में करने के लिए। नहीं तो अब तक तो हमने वेट किया था कि कोई और करे, लेकिन कोई और नहीं किया। मतलब परिवार के तरफ से भी इनको पूरी आज़ादी दी गई है कि तुम इस तरह का भूख हड़ताल पे बैठो? सिर्फ मेरे परिवार की तरफ से नहीं, मेरे पूरे गांव का समर्थन है, मेरे पूरे ब्लॉक का समर्थन है, मेरे पूरे जिला का समर्थन है, मेरे पूरे राज्य का समर्थन है। वो तो अलग विषय है, आपके परिवार का समर्थन इनको है? बिल्कुल पूरा समर्थन है। और ये कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए। देखिए, जब मैं यहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट में आई थी, हाँ। तो मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ। मैं और मेरे जो पीछे एक भैया हैं, हाँ। हम लोग दोनों आए थे, दोनों ही एस्पिरेंट थे। हाँ। एस्पिरेंट हैं, तो दोनों ही आए थे कि नहीं इस बार हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि सिस्टम कितना अंदर से खोखला है। पहले सिस्टम सुधरेगा तभी हम लोग एग्ज़ाम लिखेंगे, तभी पास होंगे। हाँ। उसके बाद यहाँ आते ही फिर मीडिया में बाइट होने लगा, फिर घर वालों को पता चल गया, फिर बता दिया कि हाँ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर वो लोग बुलाते थे बीच बीच में, हम लोग नहीं जाते थे। उसके बाद फिर अनशन पे बिना बताए मैं बैठ गई। ये चीज़ नहीं पता थी। घर वालों को 2 दिन बाद पता चली, जब उन्हें उनका वीडियो गया, डॉक्टर से आए थे, चेक किए थे, वो वीडियो गया। तो फिर भी मैंने झूठ बोला, मैंने बोला कि बेहोश हो गई थी, इसलिए डॉक्टर से आए थे। फिर 2 दिन बाद फिर उन्हें पता चल गया पूरी तरह से कि अनशन पे बैठी हूँ, तो बता दिया अनशन पे बैठी हूँ। काफ़ी इमोशनल हुई, रोई भी मम्मी। उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन फ़िलहाल में जब मेरी बात हुई, जब यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, तो अभी मेरी मम्मी ने कहा है कि बिना जीते तुम वापस मत आना घर। ये आपकी मम्मी का स्टेटमेंट है, चाहे जान चली जाए? एक बार फिर से अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। इनकी माँ ने कहा कि तुम्हारा जान चला जाए तो चल जाए, लेकिन जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक तुमको नहीं वापस आना है। ये हौसला, ये जज्बा उनको नहीं समझ में आएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा उनके बारे में। जी बोलिए। जी, मेरी मम्मी ने कहा कि जब तक। आपके पिताजी का क्या स्टेटमेंट है?
उनका भी यही स्टेटमेंट है। वो आज मिलने के लिए आना चाह रहे थे कि आऊँगा देखने आए के लिए। 13 दिन में कभी मिलने के लिए? नहीं, पहले भी आना चाह रहे थे तो मैंने ही मना किया था। आप मतलब आज 13 दिन बीत गया है, मम्मी पापा से मिले नहीं हैं? नहीं मिले हैं, मैंने ही मना किया था कि मैं ठीक हूँ। मैं क्यों घर वालों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, मैं उन्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ ये कि मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। उनके सामने मैं अच्छे से बात करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, आप लोग को नहीं आना होगा। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग आना चाह रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है, एक बार आकर के देख लीजिए, आइए, उसके बाद चले जाइएगा। तो मम्मी पापा दोनों ही अभी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में हैं। मेरे भैया लोग खुद यहीं पे दिन रात रहते हैं। मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसी फैमिली शायद ही किसी को मिलती है और मुझे मिली है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और मेरी माँ ने जो चीज़ कही है वो चीज़ मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी है कि बिना जीते तुम घर वापस मत आना। तो मैं नहीं जाऊँगी जब तक से जीत ना लूँ ये जंग। जी, ये थी और विशेष हम नहीं बुलवाएंगे। एक भैया और हैं, इनसे भी मिलते हैं। आप उनके अपने बड़े भाई हैं? जी, उनसे बड़ा। बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसी बहन जो है बड़ा खुशकिस्मत वाले को नसीब होती है। मतलब इस युग में यहाँ तो लोग रील बनाने में, फलना ढकना करने में लोग अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहन पाके कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? मैं सर प्राउड करता हूँ, मुझे गर्व होती है कि हाँ मेरी बहन ऐसी है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम रसूल है, बोकारो से हूँ। सुनिएगा इनको, इनका नाम गुलाम रसूल है और ये बोकारो से है। जी जी जी, इनकी मतलब आंदोलन में आने का विशेष हम दोनों निर्णय लिए थे कि नहीं, इस बार कुछ करना है, बड़ा करना है, क्योंकि झारखंड सरकार दिन ब दिन अपना रवैया बदलते जा रही है। जो दिन ब दिन अपना मतलब रुखी जो व्यवस्था है उसको मतलब दिन ब दिन काटे जा रही है और कुछ मतलब हम छात्रों के बीच कुछ अच्छा, आपको रोकेंगे। बोकारो के विधायक श्वेता सिंह है, तो श्वेता सिंह का भी हाल चाल लेने आएंगे आप लोग की? नहीं, अभी तक नहीं आए। हाँ? हम लोग गोमिया विधानसभा से। अच्छा, गोमिया तो जोगेंद्र प्रसाद महतो वहाँ है। मंत्री जी, अगर दारू पानी से फुर्सत मिल गया हो, आपके पास दोनों विभाग है, तो अगर फुर्सत मिल गया हो तो आपके विधानसभा क्षेत्र की हैं ये बच्ची और ये आपके वोटर हैं, और इन्होंने बड़ा गर्व से कहा, अभी एक भाई साहब हैं, ऐसा कोई बोलता नहीं है, बड़ा गर्व से कहा कि हमने पहला वोट जो दिया है वो जेएमएम को दिया है। और आप 13 दिन इस बच्ची का हो गया है एडमिट किए हुए, और आपके पास 10 मिनट समय नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को सुनकर, और ये सुनना चाहिए जोगेंद्र प्रसाद महतो है ना, नाम है उनका, जोगेंद्र प्रसाद महतो। और ने सेशन खत्म हो गया, मतलब कि आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र की बच्ची से मिलने का समय नहीं है। ये लोग कुर्सी पे बैठाया है और बहुत दिन बाद आप बैठे हैं, उतार देगा सब, चिंता मत करिए। जी बोलिए। जी, तो हम लोग का प्लानिंग देखिए कि जिस तरह का मतलब गड़बड़ियाँ हो रही, धांधली हो रही, दिन ब दिन अनियमितताएं दिखाई जा रही सरकार के द्वारा, तो हम लोग को मतलब निर्णय लेने हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आज हम कदम नहीं उठाएंगे तो अगला दिन लड़ाई कोई नहीं करेगा। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, इस बार जाना ही होगा, और हमने 25 तारीख को कदम रखा आंदोलन के रूप में, और इस चीज़ को, इस आंदोलन को एक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का मतलब रूप दिया, और इस आंदोलन में हम लोग कंटिन्यू लगे रहे। आज मेरा 22वां दिन चल गया और हम लगे ही हैं। उसके बाद बीच में ये इनका प्लानिंग था कि नहीं, अनशन करना है। मेरे को मुझसे पूछी थी कि अनशन करना है, तो मतलब घर में क्या करना, घर में पूछना है। तो मेरे क्योंकि पता था घर अगर मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे तो एग्री तो सहमत करेंगे नहीं। बिल्कुल। तो अभी कुछ, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मन है तो करो। तो अगर उसका कहना तो नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ आइकन देना ही पड़ेगा। नहीं तो युवा जो है, जो मतलब महिलागण हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो जुड़ेंगे नहीं, उनको जोड़ना ही होगा इस आंदोलन में। इस आंदोलन अगर नहीं जुड़ेंगे तो दिन ब दिन हमारा झारखंड है, जो युवा झारखंड है, वो दिन ब दिन अंदर दबता ही जा रहा है। और लोग जो शासन है, जो एक प्रशासन के रूप में आए हुए हैं, वो पूरी तरह से देखकर शासन के तौर पर वो शासन किए जा रहे हैं। तो उस चीज़ को नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को रोकना होगा हमें। और ये आज हम ही लोग रोकेंगे, नहीं तो कल दिन हमारा जो जनरेशन, आने वाला जो जनरेशन है, वो दिन ब दिन पूरी तरह से दबेगा, और वो एक निरंतर दबता ही जाएगा, और हमारा झारखंड खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होने देना। तो ये हम लोग सब निर्णय लिया। उसके बाद फिर कहना था हाँ हम अनशन बैठ जाते हैं, अनशन बैठिए। उसके बाद बार बार मम्मी लोग को पता नहीं था कि हाँ अनशन बैठी। अचानक जब इनका जो तबीयत खराब हुआ, तब वो एक वीडियो गया, तब मम्मी को पता चला, पापा को पता चला कि नहीं मम्मी का तबीयत। डायरेक्टली मेरे को कॉल आता, हमेशा कॉल आता, अभी कुछ देर पहले कॉल आता है कि कैसी है विवाह। उस दिन भी कॉल आया था कि जब ये भाई बहन है हम लोग 5 भाई बहन, 5 भाई है, 3 बहन है। वो आप बड़े हैं सबसे? मैं सबसे छोटा हूँ। वो हबीबा सबसे बड़ी? हाँ, मेरे से छोटी, मेरे से छोटी बहन में 2nd नंबर पे है। अच्छा, तो मैंने आपको वो बोली कि नहीं किसी को नहीं बोलना है, आप बड़े भाई होते हुए भी उनकी बात को मान हाँ, मैं लें। माना। ये जज्बा होता है जब कोई कुछ करने की इच्छा रखे, तो ये जज्बा होता है और ये कॉपरेशन होता है। देखिए उनकी छोटी बहन भी यही आई हुई है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी बहन ऐसी कर रही है, कैसा महसूस कर रही है। क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। कैसा महसूस कर रही हैं कि आपकी बहन झारखंड के भविष्य के लिए लड़ रही है? हमारे राज्य में ऋषोम गुरु शिबू सोरेन हुए, सुनील महतो हुए, निर्मल महतो हुए, नेपाल रवानी हुए, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत नाम है। शायद हम नहीं जानते हैं,
तो शायद उनमें भी आपकी बहन का भी नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। जैसे सरकार का रवैया है, जैसे बिना खाए हुए कोई कितना दिन जीवित रहेगा, हो सकता है कि 2-4 दिन में सरकार अगर नहीं सुने इनका जान चला जाएगा, तो उस सुनहरे अक्षरों में इनका भी नाम लिखा जाएगा। कैसा महसूस कर रही है? जी देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो युवाओं की स्थिति है बहुत दुखद है, और ये इतने दिन से बेड पे पड़ी हुई हैं, तो दुख होता है, क्योंकि ये हमारा झारखंड है, बहुत लड़ करके हम लोगों ने इस झारखंड को हासिल किया है। लेकिन अपने झारखंड में हमारी स्थिति ऐसी है कि मतलब हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस तरह से खाना पीना छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, हमें अभी मेरे हाथ में अभी कलम कॉपी किताब होना चाहिए और मुझे लाइब्रेरी में होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो ये स्थिति है हमारी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी एक इतनी हिम्मत वाली बहन है जो सबके लिए इस तरह से खड़ी है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में धांधलियाँ हो रही हैं, अब तक हो रही हैं और अब तक होती आई हैं, अगर इस पे रोक ना लगाया गया तो हमारा जो आने वाला जो अगला जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके साथ भी ऐसे ही होगा और धीरे धीरे धांधलियाँ बढ़ेंगी, बल्कि घटेंगी नहीं। तो इसलिए ये आवाज़ उठाना ज़रूरी था, और मुझे खुशी है कि ये कितनी मजबूत आवाज़ बनी है। तो मैं चाहूँगी कि पूरे झारखंड के लोग, इनफैक्ट पूरे देश के लोग, जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचती है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसकी आवाज़ को और बुलंद बनाइए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये झारखंड जो है बहुत, मतलब देखा जाए तो झारखंड बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। तो बस इनको उठाना है, इनको उठाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। बड़ा अभिमान अब हमें हो रहा है ये सोच के कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं। बड़ा गर्व हो रहा है कि इनकी बड़ी बहन है जो 13 दिन से कुछ खाई नहीं है, ये इनके भाई हैं, और ये माने स्पीचलेस हैं हम। इसलिए स्पीचलेस हैं क्योंकि हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम वीडियो में देख रहे थे, इनको सुन रहे थे, तो हमें भी लग रहा होगा कि कोई बच्ची है भाई, चलो कर रही है। लेकिन जिसके घर में ऐसे ऐसे परवरिश दिए गए बच्चे हों, भाई हों, बहन हो, ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो मेरे वीडियो में देखते हैं और लिखते हैं बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान। उनके मुंह पे तमाचा है। हमको नहीं लगता है कि आगे और भी कुछ एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत है। और बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहन लोग बैठी हुई हैं। तो एक भाई और हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कौन है आप, कौन लगते हैं? मैं काशिफ हूँ और लगता कोई भी नहीं हूँ, बस ये है कि ये भी छात्र हैं, मैं भी छात्रों में। आप भी छात्र हैं? मैं दिल्ली से आया। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? अच्छा। तो यहाँ अब दिल्ली में भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ दोनों में क्या अंतर देखते हैं लोग? तो कुछ दिल्ली में जो प्रोटेस्ट को कह रहे थे कि ये उग्रवादी आतंकवादी है, बहुत तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, वो लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो छात्र नहीं थे और यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र हैं? कैसे देखते हैं आप? दिल्ली से, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, तो नहीं पूछता। ये दिल्ली के प्रोटेस्ट में और यहाँ के प्रोटेस्ट में एक फ़र्क है, छोटा सा फ़र्क, उतना ही जितना प्रोटेस्ट में और पॉलिटिक्स में होता है। अच्छा। ठीक है, छात्रों के मुद्दे पे राजनीति करके आगे बढ़ना विपक्ष का काम है। जहाँ का भी विपक्ष है वहाँ कांग्रेस के लोग आ रहे थे, आम आदमी वहाँ लोग आ रहे थे, ठीक, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो वहाँ विपक्ष का तो काम ही है ना कि हक के लिए लड़ना। यहाँ का विपक्ष, यहाँ का। आप कभी वहाँ धरना स्थल पर गए? कहाँ पे? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। मैं वहीं से आया हूँ। वहीं से आया ना? 5 दिन से वहीं हूँ। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ और वहाँ में? क्या कुछ अंतर, डिफरेंस? माहौल ठीक है, देखिए मुद्दे ठीक हैं, कोई भी लड़ाई तब। आप प्रॉपर रांची दिल्ली से हैं? हाँ, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। कोई भी लड़ाई तब। झारखंड के लोग कैसे लगे? लोग बहुत अच्छे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है ना? झारखंड के जो लोग हैं, ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, खुद देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे लोग भी हैं? उन्हीं लोगों की आवाज़ ने तो बुलाया मुझे यहाँ पे। वहाँ एक सोनम, दिल्ली में एक सोनम वांगचुक थे, यहाँ पे तो कई एक हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे थे, बहुत सारे सोनम वांगचुक वहाँ भी थे। और ये चीज़ें ऐसे ही तो चलती हैं आगे। कोई भी लड़ाई तब जीती जाती है जब अपने मुद्दों से आप नहीं हटेंगे। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपना सीधा मुद्दा है। दिल्ली में भी वही था, यहाँ भी वही है, बिहार में वही है, यूपी में वही है। शिक्षा में धांधली बंद होनी चाहिए, बिल्कुल, किसी भी राज्य की। देखिए, हम जब बीजेपी को बोलते हैं, उस पर आलोचना करते हैं, तो हमें कहते हैं कि ये जेएमएम का आदमी है। और हम जब जेएमएम के बारे में आलोचना करते हैं, जब जेएमएम के खिलाफ बोलते हैं, तो बीजेपी वाले लोग आके लिखते हैं कि ये जेएमएम का आदमी नहीं, ये बीजेपी का आदमी है, इसका भी है, उसका भी है। हम किसी का आदमी नहीं, हम छात्रों के साथ डे 1 से खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। आशा करते हैं कि आप आगे कुछ भी लिखने के पहले बहुत कुछ सोचिएगा।